नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन है खास। आज हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। अगर आप रहोगे स्वस्थ, आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश, तभी भारतवर्ष के साथ हम कहेंगे विश्व कहलाएगा स्वस्थ। तो वी विल टॉक अबाउट योर हेल्थ। खासतौर से जब बीमारियों की बात करते हैं तो आज अपने हेल्थ सेगमेंट में हम बात करेंगे नेक पेन कहें, बैक पेन, लेकिन सबसे पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है इसके कारण, क्या है इसका ट्रीटमेंट और कैसे बचा जा सकता है अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके। बहरहाल ये हमारा फोन इन सेगमेंट रहेगा, तो घर बैठे लोग जरूर इससे जुड़े तमाम हमारे स्टूडियो गेस्ट से पूछ सकते हैं। दवाइयों के साथ साथ आप खुद भी अपना इलाज कर सकते हैं। सोचिए, घर बैठे 90% बीमारियों का 100% ट्रीटमेंट संभव है। बिना डॉक्टर के पास जाए आप खुद अपना ध्यान रख सकते हैं। कैसे जानेंगे इस पर आज के ही इस अंक में। लेकिन सबसे पहले हम इन दिनों की बात करते हैं। बहुत ही हम कहते हैं ऑस्पिशियस डे है, महत्वपूर्ण दिन है, जहाँ एक और नवरात्रे खत्म हुए, वहीं दूसरी ओर क्रिश्चियनिटी में भी, क्रिश्चियंस में भी वो उपवास रख रहे हैं। फ्रॉम पाम संडे टू ईस्टर, बहुत ही हम कहेंगे ऑस्पिशियस डे है, महत्वपूर्ण दिन है। क्या है खास, कैसे मनाते हैं, खासतौर से जब हम गुड फ्राइडे की बात करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं। हमारे साथ है बिशप वॉरिस के मसीह। वेरी वॉर्म वेलकम। इज अ बिशप, डायस ऑफ दिल्ली, चर्चेस ऑफ नॉर्थ इंडिया। अ वेरी वॉर्म वेलकम बिशप जी। थैंक यू। ऑस्पिशियस दिन चल रहे हैं, उपवास रखा जाता है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में, इसी सैंक्टिटी के बारे में? जैसे आपने कहा कि आजकल ये दिन बड़े ही विशेष हैं हम मसीहों के लिए, खास करके कि गुड फ्राइडे तक और गुड फ्राइडे के बाद एक दिन और सैटरडे जिसको बोलते हैं, 40 दिन के उपवास रखे जाते हैं। और ये उपवास जो हैं ये बाइबल से लिए गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो इस धरती पर आए थे, जिन्होंने मनुष्य का रूप लिया, जन्म लिया, जिसको क्रिसमस के दांव पर हम जानते मनाते हैं, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री जिस उद्देश्य से इस संसार में जन्म लिया था वो अकम्प्लिश करने का टाइम आ रहा है। बिल्कुल। तो उससे पहले अपनी मिनिस्ट्री को उन्होंने एस्टेब्लिश करने से पहले अपने आप को तैयार किया 40 डेज डे एंड नाइट फास्टिंग करके, फास्ट रख कर। तो मसीही भी इसी तरह से अपने आप को तैयार करते हैं फास्टिंग के द्वारा। बिल्कुल। और ये जो आपने जैसे कहा कि ये एक हफ्ता जो सप्ताह है मसीहों के लिए बहुत ही विशेष है, पाम संडे से लेकर ईस्टर तक। पाम संडे जो है ये वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री को पूरा करने के बाद उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए वो आए थे, यरूशलेम में लास्ट टाइम में प्रवेश करते हैं। और जब वो लास्ट में यरूशलेम में प्रवेश करते तो लोग जो हैं वहाँ के, वो उनका स्वागत करते हैं। आप जानते हैं कि कोई विशेष आदमी को हमेशा स्वागत किया जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, उन्होंने अपना राजा उसको स्वीकार किया कि इस किंग, और एक राजा के रूप में उस समय पाम ब्रांचेज जो हैं वो रास्ते में बिछाई, अपने कपड़े उतार कर रास्ते में बिछा दिए और उसका स्वागत किया कि ही इज़ रियली अ किंग, हमारा एक राजा है जो हमारे बीच में आ रहा है। तो ये पाम संडे की विशेषता कि पीपल एक्सेप्टेड हिम एज देयर किंग। और वो राजा जो उनको आज़ाद करेगा, वो राजा जो उनको देखभाल करेगा, वो राजा जो उनकी सब मन की बातों को पूरा करने वाला है जी। और जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो ये 3 दिन जो है विशेष, फिर से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में अलग अलग काम करते हैं। यरूशलेम में प्रवेश करते, जो मंदिर है, हैकल है जिसको बोलते हैं हम, सिनेगॉग है, वहाँ पर लोग दान प्रदान करते हैं, सेल परचेज करते हैं चीज़ें। वो प्रभु को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उन लोगों के सारे जो थे उनको उखाड़ के बाहर फेंका। कबूतर बेच रहे थे तो उनके ऊपर कोड़ा चलाया, गुस्से होकर उनको कहा कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खोह बना दिया है, बिल्कुल मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो लोगों ने उस चीज़ को माना कि प्रभु यीशु मसीह का आना उस समय के उन लोगों को, जो उन्होंने एक धार्मिक स्थल को लेन देन के रूप में
शुरू किया तो उससे उसको निकाला। तो इस तरह से ये 2-3 दिन जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जो उससे जैसे ये दिन गुजरते हैं वो अपने उस पर्पस के पास पहुंचते हैं जिसके लिए उस संसार में आए थे। यानी हम गुड फ्राइडे, अक्सर लोग कहते हैं गुड फ्राइडे क्यों है? गुड फ्राइडे तो एवरी वीक की तरह गुड फ्राइडे ही इट्स अ फ्राइडे, गुड फ्राइडे, बट व्हाई डू वी कॉल इट गुड फ्राइडे? हम इसको गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? ये प्रभु यीशु मसीह के सलीब के ऊपर अपने बलिदान का दिन है, और हम इसको गुड इसलिए कहते हैं कि समवन हैज़ डाइड फॉर अस, कोई हमारे लिए बलिदान हुआ है। उससे पहले रात, जिसको हम मॉन्डी थर्सडे कहते हैं, ये एक वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ आखिरी भोजन किया था। फीस्ट, उसने खाना खाया और उस खाने के बीच में उसने रोटी लेकर तोड़कर अपने शिष्यों को कहा, ये मेरी देह है, इट्स माय बॉडी विच इज़ गिवन फॉर यू, ये तुम्हारे लिए दी जाती है, और जब जब तुम इकट्ठे होते हो तो मेरी यादगारी में इसको लिया करें, डू इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। और आफ्टर सपर, खाने के बाद उसने प्याला लिया और उसके ऊपर भी आशीष मांगी, उनको देकर ये मेरा लहू है। ये सिंबॉलिक कि ही गेव हिमसेल्फ, उसका जीवन जिस मकसद के लिए संसार में आए थे उन्होंने अपने जीवन को दिया। और वो रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए उसी के एक शिष्य के द्वारा, जिसको हम यहूदा इस्करियोत कहते हैं जी, जो बहुत ही क्लोज था, 12 में से एक था। बिल्कुल। उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया प्यासे लेकर, और प्रभु यीशु मसीह की पूरी रात हेरोड के सामने पेशी होती है। उसको कहा जाता कि ये कहता कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। द चार्ज जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाया गया था, जो पकड़वाए जाने का था, कि इसने कहा कि ये मैं यहूदियों का राजा हूँ। वे रेजिडेंट से कि उसने नहीं कहा था कि मैं यहूदियों का राजा हूँ, पर उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया कि कहा गया कि इसने कहा है कि यहूदियों का राजा है। तो वो रात पूरे उस दिन प्रभु यीशु मसीह की पेशी होती है, एक्सप्लेनेशंस होती हैं, और अल्टीमेटली जो किंग है वो कहता कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, तुम अब जो मर्जी करो। वो भीड़ जो पाम संडे के ऊपर उसको जय जयकार के नारे हालेलुया कहकर स्वीकार कर रहे थे, गुड फ्राइडे वाले दिन वही राजा को कहते कि इसको सलीब पर चढ़ा, क्योंकि उस समय एक परंपरा थी जी कि किसी ना किसी डाकू को छोड़ा जाता था। तो बरब्बा एक डाकू था उस समय, जिसके लिए वो दुहाई देने लग गए लोग, पब्लिक, कि बरब्बा को हमारे लिए छोड़ दे और इसको सलीब पर चढ़ा। तो प्रभु यीशु मसीह को उस दिन सलीब पर चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे इसलिए हमारे अच्छा है या गुड है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पापों के लिए किसी ने प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया है। वो सज़ा जो मेरे ऊपर मुझे मिलनी चाहिए थी, मेरी जगह समवन एल्स हैज टेकन दैट, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया है। बिल्कुल बलिदान किया फॉर हिज पीपल, फॉर ह्यूमैनिटी, और दूसरों के सिंस खुद पर लेना, फॉर अदर्स, बिकॉज ही वाज नॉट अ सिनर। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, पर हम गुनाहगारों के लिए अपना बलिदान दिया था। आप जानते हैं किसी भी धर्म में हम देखें तो बलिदान जिसकी बात करते हैं कुर्बानी की बात है, कि प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमत लहू के द्वारा जो सलीब पर से बहा था, उसके द्वारा मेरे पाप क्षमा हुए, मेरे गुनाह जो हैं वो धुल गए हैं, मुझे क्षमा मिल गई है। और क्षमा का जो मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ कि मैंने उसके ऊपर विश्वास किया है। और इसलिए बाइबल में लिखा, जो भी उस पर विश्वास लाएगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा, इटर्नल लाइफ। वो लाइफ जिसके लिए हर व्यक्ति जो इस संसार में है अपने पापों की क्षमा के लिए, मोक्ष के लिए कोई ना कोई यत्न करता है, जैसे भी उसका विश्वास है। बिल्कुल, मोक्ष की आपने बात की, और हर धर्म में हम देखते हैं मोक्ष के प्राप्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो बहरहाल उन्होंने हमारे सिंस, हमारे पाप अपने ऊपर लेके खुद क्रूसिफाई हो गए। बिल्कुल, और इसलिए हम उसको कहते हैं ये गुड फ्राइडे है कि समवन डाइड फॉर अस। उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। और आपको एक विशेष इस दिन की जो विशेषता है इस दिन की, कि आप ये देखेंगे कि अगर आज
किसी को कोई तंग करता है या इस तरह के सफरिंग देता है तो किसी के मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे, बिल्कुल प्रेम के शब्द नहीं निकलेंगे। पर प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर से अपने सताने वालों के लिए यही प्रार्थना की थी कि आए बाप इन्हें मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। फादर फॉरगिव देम बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। कई बार अज्ञानता में वो कर रहे थे, उनको नहीं पता था, क्योंकि कई तो उनके मुलाजम थे, हुकूमत जो ऑर्डर देगी वो मानना पड़ेगा, पर दे वर इग्नोरेंट। और प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर से भी उन लोगों के लिए प्रार्थना की। शायद ये 7 वर्सेस भी, ये 7 वर्सेस जो वर्ड्स है ऑन द क्रॉस, ये सबसे पहला था, चाहे बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम तो आजकल बदला लेने वाले हैं। बिल्कुल, कि अगर किसी ने मेरे साथ कुछ किया तो मैं उससे ज़्यादा करके बताऊंगा कि मैं कितना कर सकता हूँ। टिट फॉर टैट। बिल्कुल आपने सही कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दें हम, तो तभी मेरी जो शक्ति है, बलवान हूँ मैं, वो पता लगता है। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आए बाप इन्हें मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। बिल्कुल, इन्हें और माफ़ी का संदेश दिया, खुद माफ़ करके। एक कहना है और एक करना है। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके भी दिखाया कि बेशक वो सलीब पर हैं, पर परमेश्वर पिता से, अपने स्वर्गीय परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आए बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। तो इस तरह से उनके 7 शब्द थे जो उन्होंने सलीब पर से कहे थे। और हर एक की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल, इम्पोर्टेंस है, अहम है। तो क्यों ना हम बिशप सर हम इससे जुड़े गीत सुन ले। बात हम गुड फ्राइडे की कर रहे हैं, क्यों ना हम गुड फ्राइडे से जुड़े आपको सुना देते हैं ये गीत। God came in a form of man to serve the humanity, and he took over our sins and he went away. But did he go or he stayed there for his people? He is still there. We always believe, हम believe करते हैं कि वो था, है और रहेगा. He is, he was, he is and he will remain forever. Because he is God. वो परमेश्वर है और परमेश्वर हर जगह omnipresent है. बिल्कुल. ये नहीं कि मैं इस जगह में चला जाऊँ, वहाँ नहीं होगा। इज एवरीवेयर। केवल इंसानी चोला जैसे कहते हैं, जो एक हमारी बॉडी है, उसको छोड़ना है। बिल्कुल। तो फिर ईस्टर की जब हम बात करते हैं, गुड फ्राइडे के उपरांत आप जानते हैं कि जैसे आपको ज्ञान होगा कि प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर जब मौत हो गई तो उनको दफन कर दिया गया था, और दफनाने के बाद उस कब्र के ऊपर उस समय की सरकार ने पहरा लगा दिया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस अपनी डेथ से पहले कह दिया था कि इस मंदिर को गिरा दो तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, विद इन 3 days आई विल रेज इट अप। तो वो उनकी मृत्यु से और मृत्यु के बाद जी उठने से रिलेटेड है जी। तो प्रभु यीशु मसीह को दफना दिया गया, कब्र पे पहरा बैठा दिया गया कि कोई ऐसा मिरेकल ना हो जाए कि ये लाश को ले जाएं
और कह दिया जाए कि ये मंदिर जी उठा है प्रभु। तो पर प्रभु यीशु मसीह ने तो जीना था, ही वॉज हिमसेल्फ गॉड, वो खुद परमेश्वर था, जैसे हम सब कहते हैं, विश्वास है। तो वो मृतकों में से जी उठे तीसरे दिन, जो संडे कहलाता है। और संडे को प्रभु यीशु मसीह का जो दिन हम मनाते हैं, दैट इज द डे ऑफ रेजरेक्शन, कि प्रभु का मृतकों में से जी उठने का दिन है। और ये एक खुशी का दिन हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आ, जो हमारे पापों के लिए मरे थे, उनको गाड़ दिया गया था, दफना दिया गया था, वो मृतकों में से जी उठे हैं और वो जीवित हैं। उसका प्रूफ जब आप होली बाइबल को देखेंगे, पढ़ेंगे, कभी मौका मिले, तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिजिकल बॉडी में फिर अपने डिसाइपल्स के ऊपर अपीयर हुए, और उसकी टेस्टिमनी से जी, कि लोगों ने उसको देखा कि ये वही प्रभु है। और उसके बाद वो 40 डेज तक इस धरती पर रहे और उसके बाद वो स्वर्ग पर उठा लिए गए। ये मसीह विश्वास है, जिस विश्वास में हम अपना मसीह जीवन बिताते हैं और हम ये कहते हैं कि वो हमारे जीवित प्रभु है, वो जीवता है, जीवता रहेगा, क्योंकि मैं जैसे कहा ही इज गॉड, ही इज गॉड, ही इज एवरीवेयर, ही इज गॉड एंड गॉड ऑफ ऑल। जो भी उसका अंगीकार करेगा वो उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। क्योंकि जो सेकंड वर्ड था प्रभु यीशु मसीह का सलीब पर से, कि प्रभु यीशु मसीह के साथ दो और उनके दाहिने बाएं सलीब पर चढ़ाए गए थे। एक ने कहा था कि अगर तुम परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को और हमें भी बचा ले, कि अगर यू से यू आर सन ऑफ गॉड, तो परमेश्वर का बेटा है, तो अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा ले। पर जो दूसरा था उसने कहा, क्या है बाप, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी शुद्धि लेना। और उससे प्रभु यीशु मसीह ने उसको एश्योरेंस दी थी कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसको वो एश्योरेंस मिले कि जो कि तूने मुझ पे विश्वास किया है, इसलिए जहां मैं हूंगा वहां तुम भी मेरे साथ होगा। बिल्कुल, क्योंकि ही न्यू ही इज नॉट अ सिनर, कि हम तो अपने पापों के सजा भुगत रहे हैं, पर इसने तो कोई गुनाह नहीं किया और फिर भी हमारे साथ इसको सलीब पर चढ़ाया गया। तो ये जो दूसरा शब्द था प्रभु यीशु मसीह का, ये प्रभु यीशु मसीह की तरफ से उस आदमी के लिए जिसने अपने आप को स्वीकार किया कि मैं अपने गुनाहों के कारण यहाँ पर हूँ, पर जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। तो उसको जो एश्योरेंस दी गई, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो ये ईस्टर है जो प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने का दिन है। मोस्टली क्योंकि ये संडे होता है तो लोग इस दिन को नहीं जानते कि ये क्या दिन हमारे लिए, पर मसीहों के लिए ये दिन विशेष है, बहुत विशेष। जैसे आप कहेंगे गुड फ्राइडे है, वो हफ्ते के बीच में आता है, फ्राइडे है, संडे, पर संडे जो है वो प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने का दिन है। तो मतलब पाम संडे से गुड फ्राइडे और गुड फ्राइडे के बाद संडे ही ईस्टर है। और ईस्टर जो है प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठने का वापस आना, और वो यही है, हम सभी के साथ है। He's there for us, serving for the humanity. On that note, thank you so much, Bishop sir, आप यहाँ पर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। शुक्रिया, बहुत लोगों ने बुलाया, याद किया, थैंक यू। बिल्कुल, तो बढ़ते आगे। पिछले दिनों विद्या भवन में ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने एक लेक्चर दिया ऑन द रेलेवेंस, थॉट्स एंड फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी। आइए दिखा देते हैं उस पर हमारी अगली रिपोर्ट। $150th anniversary of that great personalities on whom paying tribute, Professor Einstein mentioned that it would be difficult for the
people belonging to the generations to come. Such a personality lived in flesh and blood, breathed in the same air in which we are taking our breath, and walked on the same earth. It would be incredible for them, and naturally they will pass it on to the realm of legend, not in the reality. That Mahatma Gandhi's philosophy, his teachings, his ideas, we have not followed, we have not pursued. I do not know where were the failures of us. Therefore, I would just like to confine my observations to a few aspects. As I mentioned, I am not the competent person. Many eminent scholars will come in the future days to share their views with you and to express their views. But I would like to say the assessment of the personalities who change the course of civilization and history are not easy, and particularly in the immediate context, because contemporarity blur our visions. But very often we in India celebrate this anniversary perfunctorily, kind of a routine manner. And we remind ourselves, this is a good opportunity to remind ourselves of Gandhiji's life and message for us. As we all know, the famous thing about Gandhiji is when somebody asked him, "What is your message?" he said, "My life is my message," which is undoubtedly a very humble and modest way. At the same time, kind of an arrogant way of saying that, look at the way I have spent my life in the service of humanity. महात्मा जी को ट्रिब्यूट देने के लिए सारे भारतवर्ष में जो भी हमारे केंद्र हैं, विदेशों में जो हमारे केंद्र हैं, उनमें विभिन्न प्रोग्राम्स बनाने का निश्चय किया है। उसी सिलसिले में भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी और मुंशी जी ने स्वयं इसकी स्थापना की थी, यहाँ पर बीएड कॉलेज में, बुलमेम कॉलेज में, स्कूल में और हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि उद्देश्य केवल महात्मा जी के जो उनके विचार थे, उनका जो दार्शनिक विचार थे, उन सबको किस प्रकार से बाहर लाकर हम अपने स्कूल के बच्चों, कॉलेज के बच्चों और फैकल्टी तक पहुंचा सकें। गांधी जी ने जो कुछ किया वो केवल आज के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए, हर समस्त लोगों के लिए आज भी रेलिवेंट है और आगे भी रेलिवेंट रहेगा। तभी हमारी ह्यूमैनिटी आगे बढ़ सकती है, तभी हम अच्छा राष्ट्र बन सकते हैं और तभी हम प्रगति करके भारतीय संस्कृति जो है उसको हम आगे ले सकेंगे। उसकी संस्कृति का जो सार है उसको हम आज की पीढ़ी तक पहुंचाएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। यही इस लेक्चर सीरीज़ का उद्देश्य है।